हेलो दोस्तों, लर्निंग स्पोर्ट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे एक क्वेश्चन में, उनमें से 3 कहीं ना कहीं एक समान होंगे किसी न किसी प्रकार से। एक ऑप्शन जो आपका होगा वो अलग होगा, जो अलग होगा वही ऑप्शन आपको छांटना है। 3 ऑप्शन आपके किसी न किसी संबंध से एक समान होंगे और भिन्न जो एक ऑप्शन भिन्न होगा वही आपको ऑप्शन छांटना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में लाल, सफेद, नीला, पीला। तो भाई इसमें देखो लाल ये भी कलर वाला रंग है, नीला भी कलर वाला रंग है, और जो अपना पीला ये वाला भी कलर रंग है, और जो सफेद है उसमें कोई रंग नहीं है। इसीलिए आपका ऑप्शन जो सफेद है वो अलग हो जाएगा। बाकी तीनों जो है वो कलर रंग है, इसलिए आपका सफेद ऑप्शन बिल्कुल अलग है, तो वो अलग हो जाएगा, उसी को सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है सास, पोता, भतीजा, परदादा। तो इसमें देखो भाई पोता मेल है, दादा भी मेल है और भतीजा भी मेल है और सास है फीमेल। तो भाई जो 3 है वो मेल है और 14 जो है वो फीमेल है, तो इसलिए आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भेद, बिखराव, वर्गीकरण, पृथक करना। तो भाई देखो बिखराव का मतलब होता है किसी चीज को अलग करना। उसके बाद पृथक करना, इसका मतलब भी अलग करना होता है, और वर्गीकरण इसका मतलब भी अलग करना होता है। जो 3 बिखराव, पृथक करना और वर्गीकरण, आपके जो बी और सी डी ऑप्शन है इनके सेम मीनिंग निकल रहे हैं। बाकी जो आपका पहला ऑप्शन है वो अलग है, तो आप ये ऑप्शन टिक कर देंगे भेद। पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला ऑप्शन है आंख, दूसरा ऑप्शन है कान, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है नाक। जो हमारे जो तीनों ऑप्शन है वो हमारे शरीर के ऊपरी अंग है, और बाकी जो हमारा डी ऑप्शन है प्रकोष्ठ, ये हमारे कान के अंदर का एक भाग है, ये हमारे कान के अंदर का भाग है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। बाकी जो 3 है वो हमारे शरीर के ऊपरी अंग है, जो ऊपर से ही दिख जाते हैं, लेकिन ये एक अंदर कान के अंदर का अंग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में है पहला पीतल मिश्र धातु है, कांस ये भी मिश्र धातु है, उसके बाद इस्पात ये भी मिश्र धातु है, लेकिन टिन ये मिश्र धातु नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो टिन है वो मिश्र धातु नहीं है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कार, बस, स्कूटर, जीप। तो भाई देखिए कार में भी 4 पहिए होते हैं, बस में भी 4 पहिए होते हैं, जीप भी 4 पहिया वाहन है, और स्कूटर 2 पहिया वाहन है, तो इसीलिए स्कूटर अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे हम। इसमें हमको छांटना है कि जो अलग ऑप्शन है वो कौन सा है। तो भाई 3 किसी ना किसी प्रकार से हमारे एक से होंगे, सेम होंगे, जो अलग होगा वो उसी को हम सही कर देंगे। उसके बाद शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी, आगरा। अगला क्वेश्चन है आपका शिमला है वो हमारी HP हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, और जो बाकी के तीनों ऑप्शन है वो किसी की राजधानी नहीं है, तो इसीलिए आपका शिमला ऑप्शन अलग हो जाएगा, क्योंकि शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, और बाकी जो 3 ऑप्शन है दार्जिलिंग, ऊटी, आगरा, ये शहर है लेकिन किसी की राजधानी नहीं है। उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है पोलैंड, दूसरा ऑप्शन कोरिया, स्पेन, ग्रीस। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो कोरिया है वो हमारे एशिया का
देश है, और बाकी जो 3 ऑप्शन है वो यूरोप के देश हैं। जो ACD पोलैंड, स्पेन, ग्रीस, ये 3 ऑप्शन है जो हमारे यूरोप के अंतर्गत देश है। और जो कोरिया है वो एशिया में पड़ता है। कोरिया देश है वो एशिया के अंतर्गत आता है, इसीलिए अलग हो जाएगा कोरिया। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से जो आपका बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन और डी, इन तीनों के अर्थ निकलते हैं। ये अर्थपूर्ण शब्द है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो जे वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी जो 3 है वो अर्थपूर्ण शब्द है हमारे, और जो पहला ऑप्शन है उसका कोई अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है बी 3 बार, एफ उसके बाद जे। तो भाई बी हमारी 2 नंबर पे आती है, जे 6 नंबर पे आता है, सॉरी एफ 6 नंबर पे आता है और जे 10 नंबर पे आता है। ऐसे ही 13, 17 और 20, 3, 7, 11, 15, 19, 2 से 6 4 प्लस हुए, उसके बाद 6 से 10 4 प्लस हुए, 13 से 17 प्लस 4 हुए, और इधर प्लस 3 हुए, इधर भी प्लस 4 हुए, और इसमें भी प्लस 4 हुए, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 4 19, सभी में 4 4 प्लस हो रहा है, लेकिन बी ऑप्शन में लास्ट में 3 प्लस हो रहा है, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन अलग हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में क्या है, जो पहला शब्द है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका अर्थ होता है काटना, इसका अर्थ भी काटना निकलता है। और ऑप्शन नंबर सी इसका भी अर्थ काटना निकलता है। यानी कि जो आपके पहले ए बी सी 3 ऑप्शन है उनके अर्थ कहीं ना कहीं काटने से निकलते हैं, लेकिन जो डी है उसका अर्थ काटना नहीं है, उसका अर्थ है चहचाट, चहचहाट, चिड़ियों की चहचहाट। तो ए आपका अलग हो जाएगा, इसीलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सॉरी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन सेम है, डी ऑप्शन आपका अलग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, देखो पहला लेटर जो एक्स है वो 24 पे आता है, उसके बाद 20, उसके बाद 3, उसके बाद 7, उसके बाद 14, 10, 13, 17, 5, 1, 21, 26। उसके बाद देखेंगे हम डी ऑप्शन 19, 15, 8 और 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक्स टी सी जी। एक्स हमारा 24 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे, जी 7 नंबर पे। ऐसे ही सभी की हमने नंबर लिख ली। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई 3 ऑप्शन सेम किस प्रकार है। यहाँ पर 20, 24 से 20 यानी -4 हो गया, और 3 से 7 इन दोनों में +4 हो गया। 14 से 10 यहाँ भी -4, 13, 4, 17 यहाँ पे +4, 5 से 1 -4, और 21 से 26 +5 हो रहा है यहाँ पर। इधर 19 से 15 -4, और 8 से 12 +4। जो आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में भी -4 +4 हो रहा है, बी ऑप्शन में -4 +4 हो रहा है, डी ऑप्शन में भी -4 और +4 हो रहा है। लेकिन जो आपका सी ऑप्शन है उसमें पहले -4 तो हो रहा है, लेकिन बाद में +4 की जगह +5 हो रहा है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जे ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसकी भी नंबरिंग लिख लेंगे, 14, 17, 20, 23, 26, 3, 6, 16, 19, 22, 26, 2, 5, 8, 11। देखिए इसमें क्या हो रहा है, 14 3 +3 हो रहा है, 14 3 17, 17 3 20, 3 23, सभी में +3 हो रहा है। उसके बाद ऑप्शन बी में देखेंगे, 23 3 26,
और 26 के बाद जब जेड के बाद दोबारा से हमारी एबीसीडी शुरू हो जाती है तो वही गिनेंगे 1 2 3, इसमें भी +3 हुए और 3 से 6 इसमें भी +3 हुए। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर सी 16 3 19 3 22 3 25 होना चाहिए, यहाँ 26 है, यहाँ +4 हो गया तो जी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं 2 3 5 3 8 3 11, उसमें भी सभी लेटरों में 3 प्लस हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर आकर 4 प्लस हो गया तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं GHI 7 8 9 22 21 20 24 25 26 3 4 5। भाई देखिए 7 8 9 प्लस बन करके सीधे क्रम में चल रहा है। उसके बाद 24 25 26 इसमें भी +1 हो रहा है सभी में, 3 4 5 इसमें भी सभी में +1 हो रहा है, सभी ऑप्शन तीनों ऑप्शन में +1 हो रहा है, लेकिन इसमें तीनों में -1 हो रहा है तो जे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल अलग हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पहला ऑप्शन है 27, उसके बाद 9 35 18। इसमें देखेंगे 2 से तो कोई सी संख्या एक ही संख्या विभाजित हो रही है, लेकिन 3 से विभाजित करके देखेंगे 3 नियम 27 3 3 9 और 3 6 18, लेकिन 3 से 35 विभाजित नहीं होगा तो आपका जो 3 ऑप्शन है वो 3 से विभाजित हो रहे हैं और जो ऑप्शन नंबर सी है वो 3 से विभाजित नहीं हो रहा है तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं 82 45 28 44। इसमें देखेंगे तो इसमें भाई 45 से एक अभाज्य संख्या है और 45 से एक विषम संख्या है और बाकी सब सम संख्या है। सभी को 2 से हम काटेंगे तो कट जाएंगे हमारी, इसको काटेंगे तो 41 आएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 14 आएगा और इसको 2 से काटेंगे तो 22 आएगा। 45 हमारी 2 से नहीं कटेगी तो बाकी तीनों ऑप्शन में सम संख्या है और 45 से एक विषम संख्या है तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 43 22 41 13। तो इसमें भाई 22 जो है वो सम संख्या है और बाकी 3 ऑप्शन है वो आपके विषम संख्या है। 43 भी विषम संख्या है, 41 भी विषम संख्या है और उसके बाद 13 भी विषम संख्या है तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सम है तो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये आपका अलग हो जाएगा। उसके बाद 43 41 13 तीनों विषम संख्या है और 22 हमारी सम संख्या है तो आंसर हो जाएगा आपका 22। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 51 97 89। तो जो हमारी ऑप्शन नंबर बी 51 है वो हमारा विभाज्य संख्या है, इसे काटा जा सकता है भाई, 3 से भी कट जाएगी ये संख्या 17 आ जाएगी और 17 से भी कट जाएगी 3 आ जाएगा। लेकिन जो 61 है वो किसी संख्या से नहीं कटेगी, अभाज्य संख्या है, 97 भी अभाज्य संख्या और 89 भी अभाज्य संख्या है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी के तीनों ऑप्शन आपके अभाज्य संख्या है लेकिन बी ऑप्शन में आपकी भाज्य संख्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पहला ऑप्शन है 78, उसके बाद 91, उसके बाद 84, उसके बाद 26। इसमें देखिए सभी संख्या 13 से विभाजित हो रही है, 3 ऑप्शन आपके 13 से विभाजित हो रहा है लेकिन एक ऑप्शन आपका 13 से विभाजित नहीं होगा। 13 से 78, 13 7 91, 13 2 26। सी ऑप्शन को छोड़कर बाकी तीनों ऑप्शन आपके 13 से विभाजित हो रहे हैं लेकिन सी ऑप्शन आपका 13 से विभाजित नहीं हो रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 84 सही आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में है भाई 512, ये हमारा 8 का घन होता है। उसके बाद 625, ये 25 का वर्ग होता है। 1296, ये 36 का वर्ग होता है और 2401, ये 49 का वर्ग होता है। ए ऑप्शन को छोड़कर बाकी आपके तीनों ऑप्शन किसी न किसी संख्या के वर्ग हैं लेकिन आपका ए ऑप्शन 8 का घन है
तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों वर्ग किसी संख्या के वर्ग है, लेकिन पहला ऑप्शन किसी संख्या का घन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, पहला ऑप्शन आपका 382 है, दूसरा ऑप्शन आपका 671 है, तीसरा ऑप्शन आपका 253, उसके बाद 385। पहली संख्या सबको 11 से विभाजित कर लेंगे हम, क्योंकि तीन ऑप्शन आपके 11 से विभाजित हो रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन आपका 11 से विभाजित नहीं होगा। तो देखेंगे भाई कौन सा ऑप्शन हमारा 11 से विभाजित नहीं होगा। पहला 11 से विभाजित करेंगे, 11 या 33, 5 बचेंगे 52। पहला ऑप्शन तो 11 से विभाजित नहीं हो रहा है। उसके बाद दूसरा देखेंगे, 11 छंग 66, 1 बचेगा, 11 हो जाएंगे, 11 एकम 11। उसके बाद 11 दूनी 22, 3 बचेंगे, 33 हो जाएंगे, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 5 बचे 55 हो गए, और 11 पंजे 55। ये ऑप्शन को छोड़कर और बाकी के तीनों ऑप्शन आपके 11 से विभाजित है, लेकिन ए ऑप्शन आपका 11 से विभाजित नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा 382, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, 12-21। 12-21 में भाई इन अंकों को पलट कर लिख दिया गया है। 2 बाद में था, 2 को पहले लिख दिया, 1 पहले था, 1 को बाद में लिख दिया। ऐसे ही बी ऑप्शन देखेंगे, इसमें भी अंकों को पलट कर लिखा गया है। 2 पहले था, उसको बाद में लिख दिया, 3 बाद में था, उसको पहले लिख दिया। उसके बाद सी ऑप्शन, इसमें भी भाई 3 पहले था, उसको बाद में लिख दिया, बाद वाले को पहले लिख दिया, अंकों को पलट दिया। 55-65, अब इसके अंकों को भाई 55 और 65, 5 को बाद में लिख दिया, लेकिन बाद वाले 5 को अगर इसको पलटेंगे तो भाई हमारा 55 ही आएगा। चाहे इधर से लिखो, इधर से लिखो, लिखा 55 ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर 65 लिखा गया, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 5-2 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। 19-16, इसमें भी 3 का अंतर है, -3 हो रहा है सब में। 27-23, इसमें -4 हो रहा है। 31-28, इसमें भी -3 हो रहा है। तो बाकी सी ऑप्शन को छोड़कर आपके तीनों ऑप्शन में -3 हो रहा है, लेकिन सी ऑप्शन में -4 हो रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 27-23 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बी 4 नंबर पे आता है और सी 7 नंबर पे आता है, ई 5 पे आता है हमारा, और के 11 पे आता है, जे 10 पे आता है, और आर 18 पे आता है, पी 16 पे आता है, वाई 25 पे आता है। इसमें देखो जो पहला और दूसरा 4 और 2 को जोड़कर 6 और 6 को 7 में से माइनस कर दिया गया है, 1 बचा हमारा। ऐसे इसमें देखेंगे 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे, और 11 में से माइनस कर दिया, 1 बचा। 10 और 6 16 हो जाएंगे, 18 में 16 माइनस करेंगे, यहाँ 2 बचेगा। 16, 8, 24 होते हैं, 24 को 25 में से माइनस किया तो 1 बचा। सी ऑप्शन को छोड़कर आपकी बाकी के जो तीनों ऑप्शन है उन सभी में 1-1 बच रहा है, लेकिन सी ऑप्शन में आपके 2 बच रहे हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इनमें क्या हुआ है, सभी के अंकों को हम योग कर लेंगे। 8, 1, 9, 1, 10, 9, 1, 10, 0, 0 जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा। 1, 1, 2, 8, 10 और 9, 19 आ जाएगा। इनके अंकों का जोड़ करेंगे तो 1 और 2, 3, 3, 6 और 4, 10। सी ऑप्शन को छोड़कर आपके बाकी के तीन ऑप्शनों के योग कर रहे हैं, अंकों का योग करके 10 आ रहा है, लेकिन आपका जो सी ऑप्शन है उसके अंकों का योग 19 आ रहा है। तो जो आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी के अंकों का योग 10 आ रहा है, लेकिन सी ऑप्शन के अंकों का योग 19 आ रहा है।